तो हरे कृष्ण टू एवरीवन। ये चेहरे का जो रंग उड़ा है, ये जो मौन मैंने धारण किया है और ये जो थंबनेल पर लगाया है भरोसा नहीं हो रहा है, ये तीनों चीज मैच कर रही है। मैच इसलिए कर रही है कि अभी जस्ट देख कर आए हैं कर्की 2898 AD एंड आई एम लिटरली शॉक्ड इसलिए क्योंकि आई डिडंट एक्सपेक्ट कि नागी ऐसा कर सकता है हमारे साथ। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि नाग अश्विन हमको चोटी पर चढ़ाकर हमको यहाँ से धक्का देने वाले हैं। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतना बड़ा धोखा मिलने वाला है। अब इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि स्टोरी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि उसको समझना बड़े बड़ों की फट के चार हो जाए। इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इसकी स्टोरी, स्पेशली स्टार्टिंग पॉइंट, स्पेशली इंटरवल तक का पॉइंट्स 40 मिनट्स। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखना। हम बात करेंगे कर्की 2898 AD के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सिलसिला। चलिए शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की, वो क्या क्या है। पहला पॉजिटिव पॉइंट्स, इसका जो BGM है वो अच्छा है। अच्छा का मतलब ना तो बहुत ज्यादा अच्छा है ना तो बहुत ज्यादा बेकार है। इट्स मीन अच्छा है, काम चल जाता है। दूसरी इसकी सबसे अच्छी चीज मुझे लगी VFX के ऊपर। VFX मुझे अच्छा लगा, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह थी जहां VFX जर्क हो रहा है, जहां VFX पता चल रहा है। और तीसरी मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि नाग अश्विन का जो सोच है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट एकदम फ्यूचरिस्टिक और हॉलीवुड लेवल का। ये तीन हो गई इसकी पॉजिटिव पॉइंट। अब आते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की, जो कि पता नहीं कितने हैं। नेगेटिव पॉइंट्स नंबर एक ये है कि जो भैरवा का कैरेक्टर है वो सबसे घटिया कैरेक्टर, मुझे ये भी पसंद नहीं आया। ये कोई वो नहीं है, दुश्मनी नहीं है, बट जो मैंने मूवी में देखा उसके अकॉर्डिंगली बोल रहा हूँ कि इससे अच्छा कैरेक्टर तो उस छोटी बुज्जी ने किया। उस बुज्जी ने भैरवा से ज्यादा अच्छा कैरेक्टर प्ले किया। दूसरी चीज जो इस मूवी की कतई अच्छी नहीं लगी मुझे कि VFX में जर्क बहुत ज्यादा है, वो दिखता है VFX का जो इम्प्लीमेंट किया गया है। तीसरी इसकी सबसे बेकार चीज मुझे लगी, कुछ ज्यादा ही साउथ वाला मसाला डाल देना। लाइक इसको समझाने का प्रयास ऐसा करूं कि जैसे पुरानी साउथ मूवी में था कि हीरो मारता था ऐसे धीरे से और गुंडे जाते थे 100 फीट दूर। एग्जैक्टली सेम चीज इसमें भी हो रही है। जहां पास बहुत सी ऐसी जगह है जहां पास भैरवा मारता है तो गुंडे बहुत दूर तक जाते हैं। बहुत सी ऐसी जगह है जहां अमिताभ बच्चन किसी गुंडे को मारते हैं तो गुंडे बहुत दूर जाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि कोई पावर से मार रहे हैं, नहीं, वो जस्ट दैट्स, मैं ये कह रहा हूं बहुत सी ऐसी नोटिसेबल चीज थी जो कि साफ दिख रही थी कि इसको स्मूथ होना चाहिए बट इज नॉट स्मूथ। तीसरी इस मूवी की सबसे बेकार लगी है भैरवा का कैरेक्टर की डायलॉग्स। इतनी घटिया डायलॉग्स है जो कि मुझे मजे ही नहीं आ रहे। 1 घंटे तक उसके डायलॉग तो सबसे घटिया है, सबसे ज्यादा घटिया। उसके जोक लैंड नहीं हो रहे हैं, वो कहना क्या चाहता है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस अपने में ही मदहोश है। लगता है उसको बिना डायलॉग के ही रख दिया गया। आई डोंट बिलीव कि एक मेन कैरेक्टर है उसको इतनी चीप क्वालिटी के डायलॉग्स दिए हैं, जबकि इससे अच्छे डायलॉग्स तो बाकी सबके हैं। लेकिन जब मेन कैरेक्टर भैरवा है उसको इतना चीप डायलॉग्स जिसकी कोई लॉजिक नहीं है। उसके डायलॉग्स कहीं पूरी फिल्म में फील नहीं होते कि वो मूवी के फील से मैच हो, मूवी की वाइब से मैच हो। उसके डायलॉग्स कहीं वो दे ही नहीं पा रहे हैं वो वाइब जो मूवी की वाइब से मैच हो। जबकि अमिताभ का डायलॉग्स, दीपिका के डायलॉग्स एंड जो विलन है उनके डायलॉग्स, इट फील्स मूवी के वाइब के साथ फील होते हैं, जबकि भैरवा का कैरेक्टर डज नॉट फील। अब अगली चीज जो मुझे इस मूवी की सबसे बेकार लगी वो है कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा कॉपी किया गया है। कहने का मतलब मार्वल की कुछ मूवीज से कुछ कॉन्सेप्ट को ऐसे चुराया गया है कि जैसे जो साफ दिख रहा था, जैसे कि एक शहर है वहां एक एनर्जी सील लगाई गई है ताकि कोई अंदर आए ना और बाहर वाले को दिखे ना। वो जस्ट लाइक ब्लैक पैंथर की मूवी में था। और दूसरी इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक, जब अमिताभ बच्चन को वो कैद कर लेता है तो वो बिल्कुल वैसे ही कैद करता है जैसे कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बंदा पकड़ पाता है, एकदम ऐसे ही। और तीसरी इसी में सबसे घटिया चीज मुझे लगी, ट्रांसफॉर्मर दिखा दी गई यार। कल्कि में ट्रांसफॉर्मर दिखा दी गई, वो गाड़ी वो जीप ट्रांसफॉर्मर बन गई। मतलब समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूँ। आई कांट बिलीव कि जिसके लिए मैं 4 सालों से वेट कर रहा हूँ कि व्हाट इज प्रोजेक्ट के। आप ये समझ में आ रहा है कि ये है प्रोजेक्ट के। मैं जितना चाहता था कि मैं इसकी तारीफ करूं, इस मूवी की तारीफ करूं, मैं जितना ही ज्यादा चाहता था वो उतनी ज्यादा निकल कर आ ही नहीं रही है।
मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा मैंने बुरा बोल दिया कि अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं कि कुछ अच्छा बोलूं, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा बोलने का प्रयास करता हूं कि मूवी में अच्छा है अमिताभ बच्चन ने करे। तुम जरा सोचो, वो बंदा 80 साल का है, वो जो वो परफॉर्म करेगा ना, वो चुप कर देगा, समझ रहे हो, वो फाड़ के रख देगा स्क्रीन। इतनी बढ़िया एक्टिंग की है उन्होंने। दूसरा कैरेक्टर हमारे दीपिका पादुकोण का है, जिन्होंने एक अच्छा रोल दिखाया है। तीसरे हमारे कमल हसन साहब, जिस टाइम उनकी एंट्री होती है भाई साहब सीटियाँ बजने लगती है। चौथे हमारे जो उसमें हैं विजय देवरकोंडा, मृणाल ठाकुर और दुलकर सलमान और तो और एस राजा मौली सर, ये सभी के जो छोटे छोटे कैमियोज हैं, मैं सच बता रहा हूँ, मैं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ इस बंदे से, यानी प्रभात से, ना रफिन से। वाई कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा हार्ड बनाने की क्या जरूरत थी? एक रिदम में रखते, एक लाइनअप में रखते, एक डॉट्स मैच करते, वो कुछ भी मैच नहीं हो रहा था। सॉरी बट दिस इज माई ऑनेस्टली रिव्यू। आई कांट चेंज एंड आई विल नेवर चेंज। यही सत्य है, यही मुझे फील हुआ उस 3 घंटे की थिएटर में। सो दिस इज द होल वीडियो एंड दिस इज द होल रिव्यू ऑफ कल्कि 2898 आपको बताओ कैसी लगी, एंड एज आई ऑलवेज सेड, हरे कृष्णा।